आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प सफर की, एक छोटे से बीज से लेकर आधुनिक फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट बनने तक की यात्रा। ये सिर्फ कुछ घरेलू जड़ी बूटियों की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जो प्राचीन इतिहास से शुरू होकर आज के अरबों डॉलर के अर्थशास्त्र तक पहुंचता है। तो चलिए प्रकृति और विज्ञान के इस अद्भुत संगम को करीब से समझते हैं। इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले हम हर्बल दवा की प्राचीन जड़ों को टटोलेंगे, फिर गुणवत्ता और सुरक्षा के आधुनिक नियमों को समझेंगे। इसके बाद पौधे से उत्पाद तक की निर्माण यात्रा, खेती का अर्थशास्त्र और आखिर में इसके पर्यावरणीय प्रभाव और स्थिरता पर बात करेंगे। 80%। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, दुनिया की 80% आबादी आज भी अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर ही निर्भर है। ये कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि आज की एक बहुत बड़ी ग्लोबल रियलिटी है। दुनिया भर में अरबों लोग हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए इन्हीं औषधीय पौधों पर भरोसा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, हर्बल दवा की जड़ें, प्राचीन ज्ञान। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये सफ़र हमें अचंभित कर देता है। 2600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में अरंडी के तेल का जिक्र मिलता है। फिर 1550 ईसा पूर्व में मिस्र में एलोवेरा का विस्तृत दस्तावेजीकरण हुआ। पहली सदी में ग्रीस और रोम में डी मटेरिया मेडिका लिखी गई, लेकिन असल गेम चेंजर साबित हुआ साल 1806, जब वैज्ञानिकों ने अफीम से शुद्ध मॉर्फिन को पहली बार अलग किया। यहीं से पौधों के इस ज्ञान में आधुनिक विज्ञान की असली एंट्री हुई। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, आधुनिक नियम। क्या आपने तर्कसंगत फाइटोथेरेपी या रैशनल फाइटोथेरेपी का नाम सुना है? पहले के समय में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अंदाजे से होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आधुनिक कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है कि जब कोई आज एक हर्बल अर्क खरीदता है तो उसे एक सटीक और वैज्ञानिक रूप से जांची गई खुराक मिलती है। इसकी केमिकल बनावट हमें पूरी तरह पता होती है और सुरक्षा का कड़ाई से परीक्षण किया जाता है। यूरोपीय मेडिसिन्स एजेंसी के नियम इस मामले में बहुत सख्त हैं। किसी भी औषधि को अच्छी तरह से स्थापित उपयोग यानी वेल एस्टैब्लिश्ड यूज की कैटेगरी में आने के लिए 10 से ज़्यादा सालों के कठोर साइंटिफिक रिसर्च से गुजरना पड़ता है। वहीं पारंपरिक उपयोग या ट्रेडिशनल यूज की कैटेगरी उनके लिए है जिनका कम से कम 30 सालों का सुरक्षित ऐतिहासिक इस्तेमाल रहा हो, मतलब सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पौधे से उत्पाद तक निर्माण यात्रा। खेत से आने वाला एक कच्चा पौधा फैक्ट्री के अंदर दवा की बोतल तक कैसे पहुंचता है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल की खरीद और उसकी सख्त जांच, फिर इसे पीसकर इसका अर्क या एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इसके बाद लैब में यह पक्का किया जाता है कि इसमें कोई हानिकारक तत्व न हो, और सबसे आखिर में होती है इसकी सुरक्षित पैकेजिंग। और ये कोई आम टेस्टिंग नहीं है, इसके पीछे की वैज्ञानिक कठोरता कमाल की है। इसमें गैस और लिक्विड क्रोमैटोग्राफी जैसी एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। आप क्रोमैटोग्राफी को एक बहुत ही हाईटेक फिल्टर मान सकते हैं जो पौधे के हर एक रसायन को अलग करके पहचान लेता है। किसी भी प्रोडक्ट के शेल्फ तक पहुंचने से पहले उसकी शुद्धता की 100% गारंटी होनी ही चाहिए। अब रुख करते हैं चौथे भाग का, खेती का अर्थशास्त्र, किसानों के लिए व्यवहार्यता। तो क्या इन फसलों को उगाना सच में फायदेमंद है? इस डेटा को देखिए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हैरान करने वाली है। मुनाफे के मामले में अश्वगंधा 40% मार्जिन के साथ सबसे आगे है। इसके ठीक पीछे 35% के साथ एलोवेरा और 25% के साथ हल्दी है। लेकिन रुकिए, इस टेबल को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। लाभ मार्जिन में अश्वगंधा जरूर आगे है, लेकिन जब बात प्रति हेक्टर कुल वार्षिक राजस्व यानी टोटल रेवेन्यू की आती है तो एलोवेरा $5000 के साथ बाजी मार लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलोवेरा की बाजार में मांग बहुत ज्यादा है। लेकिन यह भारी भरकम मुनाफा कोई जादू नहीं है जो बस मिट्टी में बीज फेंकने से मिल जाए। डेटा साफ बताता है कि इसके लिए सिंचाई की अच्छी सुविधा, जैविक खेती के तरीके और सबसे जरूरी मजबूत मार्केट लिंकेज यानी बाजार तक सही पहुंच होना बहुत जरूरी है। अब चर्चा करते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग की, पर्यावरणीय प्रभाव और स्थिरता। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कुछ ट्रेड ऑफ्स देखने को मिलते हैं। हर फसल का असर अलग होता है। जैसे हल्दी मुनाफा तो देती है, लेकिन इसका कार्बन फुटप्रिंट एलोवेरा की तुलना में कहीं ज्यादा है, यानी हल्दी उगाने में अधिक संसाधनों की खपत होती है। लेकिन पानी की बचत के मामले में ये फसलें एक शानदार विकल्प हैं।
पारंपरिक खेती की तुलना में एलोवेरा की खेती में 30% कम पानी लगता है। एक हाई प्रॉफिट वाली फसल का इतना कम पानी लेना किसानों की जेब और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, पारंपरिक खेती की तुलना में इन औषधीय खेतों में 15% अधिक कीट जैव विविधता यानी इंसेक्ट बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ये कीड़ों और पॉलिनेटर्स के लिए एक सुरक्षित घर की तरह काम करते हैं, जो हमारे नेचर के बैलेंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर किसानों को कई बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के बीजों की कमी और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का ना होना। सबसे बड़ी समस्या है खंडित बाजार संरचनाएं। बाजार के सुव्यवस्थित ना होने के कारण कई बार किसानों को उनकी प्रीमियम फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? ये कोट पूरे एक्सप्लेनर का सार बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है। पर्यावरण की रक्षा करते हुए किसानों के लिए आर्थिक मुनाफा कमाना और दुनिया को सुरक्षित आधुनिक दवाएं प्रदान करना, ये सब एक साथ मुमकिन है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये औषधीय फसलें एक छोटे से बीज से लेकर सप्लीमेंट बनने की अपनी इस यात्रा के जरिए सच में हमारी भविष्य की हेल्थ केयर और ग्लोबल एग्रीकल्चर दोनों की मुख्य नींव बन सकती हैं? ये वाकई एक ऐसी संभावना है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है।